कल को जब चुनाव होगा तो वो किसी काम में कैसे बढ़ेंगे? उनको जहां रिलैक्स हो रहे हैं उतनी चिंता भी सता रही है, नींद भी नहीं आती इनको। ये तो रोज यूं सोचते हैं इलेक्शन कमीशन किसी तरह इसको 1-1.5 साल के लिए आगे कर दे, लेकिन ये चुनाव तो 6 महीने में होगा। और जब 6 महीने में होगा तो मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं कि ना कालका में घुस सकते हैं और ना इलाहाबाद में घुस सकते हैं। मुकाबला जनता ने करना, मैंने नहीं करना है। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़ जाए, उसका भाई लड़ जाए। रोज ये कहते थे मेरे लिए कि हमारी वजह से अब ऐसे विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको वहम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव इलाहाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में वोट लगाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये रोज के ड्रामे जो चौधरी साहब की फोटो लगा करके लड्डू बांटे थे ना, चौधरी साहब की फोटो लगा के लोगों ने क्या किया इनके साथ, देखा नहीं आपने? हमारे गांव में चौटाला गांव के अंदर कल अजय सिंह का जन्मदिन मना रहे थे। हमारे गांव के अंदर लोगों ने जो लड्डू ये बांट रहे थे वो तो जहां राख के ढेर लगे हुए थे वहां फिंकवा दिए और इनके विरोध में नारे लगाए। अगर हमारे गांव में विरोध हो सकता है तो फिर स्वागत कहां होगा इनका, ये बता दो मुझे। खट्टर साहब अपने गांव में जा सकता नहीं, ये अपने गांव में जा सकती नहीं, तो बेचारे रात को बढ़ते हैं वो भी अंधेरे में, और वो भी चोर दरवाजों से, पीछे से कोई छोटे मोटे दरवाजे रखे हैं उनमें से घुसते हैं अंदर। अगर सामने से तो आ जाए तो लोग। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, इनके स्वाद लेने खातिर इनके नौकर टेलीफोन कर देते हैं किसानों को, कह रहे आ रहे आज के, फिर अगले दिन फिर इनकी तसल्ली के लिए लोग पहुंच जाए। इनके नौकरों पे ज्यादा डांट वट जब करते हैं, पिता ने गेट खोलने में देरी कर दी और कर दी, तो वो फटाक से फोन मारते हैं कि हमारा भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, हमारा पेंडा भी छूट जाएगा। नशा अगर नहीं रुकेगा तो ये अपराध बढ़ेंगे। उदाहरण है उसका, मेरे हल्के के अंदर कुमारिया एक गांव है, वहां एक लड़का चिट्टे का सेवन करता था और मेरा एक हल्का तो चिट्टे के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम रहा है। आज भी उसी तरह से वहां चिट्टा शरेआम बिकता है। पहले बीजेपी के लोग बेचते थे, आजकल जेजेपी के बेचते हैं। और जेजेपी का जो वहां का एक गांव है, मेरे बड़ा गांव है, उसका नाम है तेरे गांव का नहीं जमाल। उस जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। पैसा कहां से है? बिना चिट्टे के बिना नहीं आ सकता, बिना किसी गलत काम के बिना नहीं आ सकता। तो आजकल जेजेपी बीजेपी दोनों इस काम में लगी हुई है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों को सुरक्षा नहीं मिला। मैं पोल तो एक और खोलूंगा तुम्हारे सामने, अधिकारी क्या करते हैं आजकल, वो चीज आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लेकिन मैं आज नहीं कहना चाहता, मैं एक बारी उसकी तसल्ली कर लूं अच्छी तरह से, फिर अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा कि किस अधिकारी ने किस तरह से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर रखे। और अधिकारी भी छोटे नहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, एसएसपी लगे हुए हैं, जिनको कोई परवाह नहीं सरकार की, शरेआम पैसा लेते हैं। मैंने 3-4 का तो काम फिट कर रखे हैं, एक बार और थोड़ा सो जाए फिर बताऊंगा।